पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कर्णदेव कंबोज ने निकाय चुनाव को लेकर फरीदाबाद में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। दिखाई दे रहा ये नजारा ओबीसी वर्ग मोर्चा के रामेश्वर प्रजापति के कार्यालय का है, जहां आज ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री व ओबीसी वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने कहा कि हरियाणा और केंद्र की भाजपा के नेतृत्व की सरकार ने लोगों के हितों के लिए एक काम किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सरकार की हितकारी नीतियां लोगों को खूब भा रही हैं। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल है और इसी कड़ी में भाजपा भी जल्द ही बैठक करने वाली है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में आज ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने का मौका मिला है और लोगों से निकाय चुनाव को लेकर बातचीत भी की है। कंबोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा को दोबारा से चुना गया है, क्योंकि भाजपा की जहां भी सरकार है वहां पर लोगों के हित के लिए काम किया जा रहा है और क्राइम पर कंट्रोल किया जा रहा है। हरियाणा में खेल नीति और भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं को लागू करने से सरकार की नीति और चेहरा जनता के सामने पूरी तरीके से स्पष्ट है और जनता इसी चेहरे को पसंद करती है। पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जो नौकरियां पैसों से बेची जाया करती थी, आज वही नौकरियां प्रतिभाशाली युवाओं को बिना किसी पैसे की मिल रही हैं। यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। हरियाणा में कदम कदम पर भ्रष्टाचार था, किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। रामेश्वर जी, देखिए, हमारे पूर्व के मंत्री, हरियाणा सरकार और हमारे फिलहाल में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के हरियाणा के प्रभारी आदरणीय गजेंद्र यादव जी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में फरीदाबाद पधारे थे। उसी कार्यक्रम में जब हमें पता लगी कि भाई वो कल यहाँ आने वाले हैं, तो हमने आज ओबीसी मोर्चा के सारे जितने भी हमारे लोग हैं, जिला फरीदाबाद के प्रबुद्धजन जो लोग हैं ओबीसी मोर्चा के, वो सब एकत्रित होकर आदरणीय कर्णदेव जी और आदरणीय गजेंद्र यादव जी के सम्मान के लिए इस जगह खड़े रहे और सुबह से लगातार कि भाई कब हमारे मंत्री जी और हमारे नेता आएंगे, उनका स्वागत और सम्मान के लिए यहाँ पधारे हैं। और कुछ बात उनके अपने मन की होगी वो भी आदरणीय कर्णदेव जी के सामने रखेंगे और आदरणीय कर्णदेव जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। ऐसा ये कार्यक्रम था। ठीक है मंत्री जी, फरीदाबाद पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे फरीदाबाद के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई भगवान सिंह जी के कार्यालय का उद्घाटन था और उन्होंने आज उद्घाटन अवसर पर हमें सब लोगों को यहाँ बुलाया था। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय भाई गजेंद्र यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहाँ आए थे और अभी मेरे साथ हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री रामेश्वर प्रजापति जी, हम सब लोग जो है उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे और अच्छा हुआ कि सभी लोगों से वहाँ भी मिलना हुआ। और उसके बाद हमारे महामंत्री रामेश्वर प्रजापति जी ने आग्रह किया कि कुछ लोग मैंने इकट्ठे किए हुए हैं अपने ओबीसी समाज के, और यहाँ लगभग काफ़ी समाजों के लोग जो प्रमुख लोग हैं फरीदाबाद की, मैं ये कहूँ अगर करीम ओबीसी की, वो सारी की सारी यहाँ इकट्ठी हुई है और सब ने ज़ोरदार तरीके से यहाँ स्वागत किया। मैं भी इनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से ओबीसी समाज में अब जागरूकता है, इकट्ठे हो रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी है जिसने सबसे पहले ओबीसी समाज की सुध ली है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही अपने दूसरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, 43 नए मंत्री बनाए, उसमें 43 में से 27 मंत्री जो है वो ओबीसी समाज के जो है अपने उस दूसरे मंत्रिमंडल में बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें भी 52 में से 22 जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज के योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रिमंडल में बनाए हैं। और बहुत लंबे समय से हमारे पिछड़े वर्ग की देखिए, अभी जो निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, इस घोषणा के बाद जो है पूरी सरगर्मियां पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना चुनाव को लेकर के चल रही हैं।
अभी हमारी भी प्रदेश की बैठक होने वाली है, प्रदेश कार्यकारिणी की, सब निर्णय उसमें लिए जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इस प्रकार की इच्छा है कि हम ओबीसी समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, जो जीतने वाले लोग हैं, उनको तवज्जो दे करके इस चुनाव मैदान में उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है टिकट दिला करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में हमारे लोग चुन करके आए। तो इस प्रकार की योजना हमारे ओबीसी मोर्चे की हरियाणा की। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराडा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।